जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को बड़े प्यार से फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 163वां दिन की व्याख्या में स्वागत है। 163rd डे ऑफ आवर बाइबल पिलग्रिमेज। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 12-13 अध्यायों पर मनन कर रहे हैं हम। साथ साथ स्तोत्र संगी 121 और संत पौलुस के गलातियों के नाम लिखे पत्र का पहला अध्याय। हालेलुया। राजाओं के इस दूसरे ग्रंथ के 12वां अध्याय में आज हम यूदा के राजा योआश के विषय में पढ़ते हैं। ये वही बैठा है जिसको प्रभु ने उसके दुष्ट दादी रानी अतल्या के हाथों से बचाए रखा था। पिछले अध्याय 11वां अध्याय के पहले वचन में हम पढ़े, जब अहज्या की माता अतल्या ने देखा कि उसका पुत्र मर गया है तो वो समस्त राजकुल का विनाश करने लगी, क्योंकि वो चाहती थी कि अब मैं शासन करूं और कोई भी यहाँ पर राजा वंश में ना रहे। इसलिए उसने अपने बेटे के सारे बेटे लोगों को, अपने पोते लोगों को, सबको मरवा डाला, किंतु एक को उसने मार नहीं सका। राजा यहोराम की पुत्री और अहस्या की बहन यहोशबा ने अहस्या के पुत्र योआश को चुपके से उन राजकुमारों से अलग कर दिया जिनकी हत्या हो रही थी, और उसको उसने अपने साथ छुपा कर रखा। कहां पर? मंदिर में, क्योंकि ये यहोशबा याजक यहोयादा की पत्नी रही। इसलिए यहोयादा और यहोशबा ने अपने बेटे की तरह इसको छुपा कर रखा योआश को 6 साल तक। वो 1 ही साल का था जब उसके दादी ने बाकी सारे राजवंश के सारे लोगों को मरवा डाला जब अहस्या की मृत्यु हुई थी। अहस्या योआश के पिता। तो 7वां साल में वो राजा बना, किंतु ये धर्मी पुरोहित यहोयादा का हाथ उनके ऊपर बना रहा। उसकी अगुवाई में ही उसने शासन किया। इसलिए इतना छोटा बच्चा भले ही क्यों ना हो, बहुत अच्छा शासन हुआ यूदा में, यरूशलेम से। और उसके शासनकाल के पहला भाग बहुत ही अच्छा कार्य हुआ, क्योंकि यहोयादा जीवित रहा। वास्तव में यहोयादा ही उनकी अगुवाई कर रहा था, और उसके समय में सबसे सुंदर कार्य जो हुआ वो है मंदिर का मरम्मत, मंदिर की मरम्मत, यरूशलेम की मंदिर। उसके पहले और एक बात याद रखनी है, अगर ये बेटा की मृत्यु हो जाती तो दाऊद के राजवंश समाप्त हो जाता, उसके घराने में कोई नहीं रहता। ये एक ही बेटा जीवित रहा, बाकी सभी लोगों को अतल्या ने मरवा डाली थी। इसलिए इसके द्वारा यूदा के राजवंश, दाऊद के वंश यूदा में उनका शासन समाप्त नहीं हुआ, नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रभु ने पहले से ही वादा किया है कि तुम्हारा वंश का अंत नहीं होगा दाऊद का। हालेलुया। इसलिए प्रभु की हर एक प्रतिज्ञा विश्वसनीय है, पूरी होती है। अब यहोयादा ने मंदिर की मरम्मत किया। ये वही मंदिर है जिसको यहोयादा नहीं, योआश ने मंदिर का मरम्मत किया। योआश के समय से 150 साल पहले सुलेमान ने इस मंदिर को बनवाया था, वही मंदिर। किंतु अतल्या के समय में इस मंदिर को काफ़ी हानि हुई थी, काफ़ी क्षति हुई थी, क्योंकि हम इतिहास ग्रंथ, दूसरे इतिहास ग्रंथ के 24वां अध्याय में हम देखते हैं कि अतल्या ने किस तरह ये प्रभु के मंदिर के सोना चांदी सब निकाले और बाल के लिए मंदिर बनाए, बाल के मंदिर में रख दिया। इस तरह
प्रभु के मंदिर की काफी क्षति हानि हुई थी अतल्या के समय में, उसको सब पूरा कर रहे हैं अब राजा योआश। उसने बहुत सुंदर रीति से पुरोहितों और कारीगरों सभी लोगों को एक साथ लाए और मंदिर में आने वाले जितने भी धन था उसको सब ये निर्माण कार्य में, मरम्मत के कार्य में लगवाए और इस तरह प्रभु के लिए मंदिर को पुनः उसने सुसज्जित किया था। किंतु भले ही उसने अपने शासन काल के पहले भाग में बहुत अच्छा कार्य किया, उसके शासन काल के दूसरा हिस्सा जो है बहुत खराब रहा, विशेषकर यहोयादा की मृत्यु के बाद। हम देखते हैं इनके विषय में वास्तव में राजाओं के इतिहास ग्रंथ के दूसरे इतिहास ग्रंथ के 24वां अध्याय में इसके विषय में बताया गया कि यहोयादा की मृत्यु के बाद ये राजा योआश ने कुछ गलत लोगों की चंगुल में आ गए, उनकी बातें मानी और मूर्ति पूजा को फिर से यरूशलेम में बुला लाया। मूर्ति पूजा की शुरुआत फिर से हुई, जिसे उसने देश से निकाल दिया था, बाल की आराधना को पुनः उसको होने दिया। जब यहोयादा का बेटा सकरिया उसके खिलाफ प्रभु के नाम पर योआश को डांटा था और उसके खिलाफ भविष्यवाणी की थी, तब योआश ने उनकी हत्या होने दिया था मंदिर में ही। ये वही जकरिया से जिसके विषय में प्रभु योहन के मत्ती के सुसमाचार के 23वां अध्याय के अंतिम भाग में कहा है जकरिया की मृत्यु के बारे में। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं राजाओं के दूसरे ग्रंथ के इस 12वां अध्याय के 18वां से लेकर वचन। उस समय अराम के राजा हजाएल ने गत पर आक्रमण किया और उसे अधिकार में कर लिया। इसके बाद हजाएल ने यरूशलेम पर आक्रमण करने का निश्चय किया। जब यरूशलेम में आक्रमण होने वाला था, राजा योआश ने प्रभु के पास जाकर आशीर्वाद नहीं मांगे, संरक्षण नहीं मांगा प्रभु से। उसने ये नहीं पूछा मुझे क्या करनी चाहिए, किंतु बल्कि उसके बदले में उसने क्या किया। वचन 19, किंतु यूदा के राजा योआश ने अपने पूर्वजों अर्थात यूदा के राजा यहोशाफत, यहोराम, अहज्याह के द्वारा चढ़ाई हुई सब भेड़ें अर्थात चढ़ाई हुई भेड़ें, अपनी चढ़ाई हुई भेड़ें तथा मंदिर और राजमहल के कोषों का सारा सोना लेकर अराम के राजा हजाएल के पास भेजा, जिसने यरूशलेम पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया। उसने शत्रु को प्रसन्न करा, खुश कर दिया। उसके लिए मंदिर को उसने लूटा। मंदिर में जाकर प्रभु की आराधना करते हुए ईश्वर का सामर्थ्य को दावा करने के बजाय, ईश्वर का संरक्षण अपने देश के लिए मांगने के बजाय उसने अपने रीति से कार्य किया, शत्रु को प्रसन्न किया, मंदिर को लूट कर शत्रु को दिया। अनेक लोग आज भी वो कार्य करते हैं, प्रभु के रीति से कार्य करने के बजाय प्रभु के खिलाफ कार्य करते हुए शत्रु को खुश कर देता है। इस तरह आराम से जिएंगे सोचता है, अभी तकलीफ सब दूर हो गया। शत्रु को प्रसन्न करते हुए अगर आप तकलीफ को दूर करने की रास्ता अपनाएंगे, वो शाश्वत नहीं है। इसलिए हम 21वां वचन में उसके सेवक उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। उन्होंने षड्यंत्र रचकर योआश को मिलो भवन में मार डाला, जो सिल्ला के मार्ग पर है। उसकी हत्या हुई। सेवकों ने, जो सेवक उनके संरक्षण के लिए लगाए गए, उन्हीं के द्वारा उनकी हत्या हुई। प्रभु का संरक्षण जब चला जाता है, दुनिया में कोई संरक्षण हमको दे नहीं सकता है। संरक्षण करने के लिए लगाए हुए लोग ही इनकी हत्या किया, कारण प्रभु का संरक्षण चला गया, कारण प्रभु के आदर नहीं किया, प्रभु की रीति से कार्य नहीं किया। शत्रु के खिलाफ प्रभु की मदद मांगने के बजाय वो आज के राजनीति में जितने लोग सब आज भी काम जैसे करते हैं, अपने स्वार्थ को बनाए रखने के लिए अपनी इच्छा से कार्य करता है।
पाप का कार्य करता है, इसलिए वो शाश्वत नहीं है। प्रभु हमको बताते हैं इस घटना के द्वारा। यही है 12वां अध्याय की बातें। हालेलुया। अब 13वां अध्याय में इज़राइल के 2 राजाओं के विषय में हमें पढ़ने को मिलते हैं। साथ साथ एलीशा की मृत्यु की बात भी इस अध्याय में। पिछले अध्याय में 12वां अध्याय में यूदा के राजा के विषय में पढ़ा। इस अध्याय में हम साथ साथ इज़राइल के राजाओं के विषय में पढ़ रहे हैं। देखिए, 2 देश में बट गया था इज़राइल और यूदा में। तो इज़राइल की राजधानी समारिया, यूदा की राजधानी यरूशलेम। तो समरिया में शासन करने वाले 2 राजाओं के विषय में पहला है यहोयाहाज, वो येहू का बेटा था। येहू के विषय में हम देखें, येहू की मृत्यु के बाद समरिया में राजा बना, यानी इज़राइल के लिए राजा बना यहोयाहाज। उसके विषय में बताया गया, उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। ज़्यादातर इज़राइल के राजा लोग बुरा कार्य ही किया, लेकिन कम से कम 8 अच्छे राजा यूदा में रहे। किंतु इज़राइल के राजाओं को हम अक्सर मूर्ति पूजा में देखते हैं। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। इसलिए वचन 3, इसलिए प्रभु की कोपाग्नि इज़राइलियों के विरुद्ध प्रज्वलित हो गई। प्रभु ने उन्हें बहुत समय तक अराम के राजा हजाएल और हजाएल के पुत्र बेन हदद के अधिकार में छोड़ दी। इसलिए अरामी लोग बहुत सताते थे, सीरियंस। 4वां वचन, किंतु यहोयाहाज ने प्रभु से निवेदन किया, भले ही दुष्ट व्यक्ति था, जब विपत्ति आती है प्रभु के पास गया, प्रार्थना किया। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली अपने लोगों के कारण क्योंकि उसने देखा, प्रभु ने देखा अराम का राजा इज़राइल पर घोर अत्याचार करता था। इसलिए प्रभु ने इज़राइलियों को एक मुक्तिदाता दिया, जिससे वे अराम के पंजे से मुक्त होकर पहले की तरह अपने अपने तंबुओं में रहने लगे। एक मुक्तिदाता को भेजा, उसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया, किंतु हम जानते हैं वो यहोयाहाज का बेटा योआश के बारे में। देखिए, ये योआश अगला राजा है, इज़राइल में राज करेगा। एक योआश के विषय में पहले हम बताए 12वां अध्याय में, वो यूदा के राजा योआश है, वो अलग है। यहाँ पर उसी नाम से दूसरा एक राजा इज़राइल में कार्य करता है, वो इस यहोयाहाज का बेटा था। उसके समय में प्रभु इज़राइलियों को अरामियों के ऊपर जीत दिया था 3 बार तक। देखिए, इसमें क्या है, पिता की प्रार्थना का उत्तर पुत्र के समय में मिल रहे हैं। पिता ने प्रार्थना किया था, इसलिए पुत्र के समय में उनको आशीर्वाद मिला। देखिए, ऐसा है। किंतु इनके पश्चाताप सब निरर्थक थे, यानी इज़राइली लोग पश्चाताप करते थे किंतु तुरंत वापस जाते। परंतु वचन 6 में हम पढ़ते हैं, जो पाप यरोबाम ने इज़राइल से, वो सबसे पहले गलत कार्य करने वाला यरोबाम, सुलेमान के बाद राज्य जब बट गया था, उस समय यरोबाम ने इज़राइल से करवाए थे, वे उनसे विमुख नहीं हुए बल्कि उन्हें करते रहे। अशेरा देवी का स्तंभ भी समारिया में खड़ा रह गया। इसका मतलब क्या है, इज़राइल पश्चाताप करते थे, सच्चा पश्चाताप नहीं था, दिल से नहीं आता था। जब विपत्ति आती थी, वो लोग पछतावा करते थे। हालेलुया। विपत्ति से छुटकारा मिलता था, तुरंत वही पाव में जाते थे। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है, तकलीफ आती है, बीमार हो जाते हैं तो पाप स्वीकार सब करते हैं, पछतावा करते हैं। जब ठीक हो जाते हैं, वही पुराने रास्ते पे पुनः जाते हैं। इस्राएली लोग ऐसा ही किया करता था। और उसकी मृत्यु हो जाती, उसके बाद उसके जगह में योआश उसका बेटा, और योआश नबी एलीशा के पास जाते हैं एलीशा की मृत्यु के समय में। वचन 14, जब एलीशा असाध्य रोग का शिकार हो गया। असाध्य रोग, इसका मतलब उसकी अब चंगाई नहीं है, वो मरने वाले हैं, इसको असाध्य रोग कहता है। इससे संदेश क्या होता है, वो प्रभु भक्त, ईश्वर भक्त, प्रभु के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार था एलीशा नबी। कितना बड़ा चमत्कार क्यों नहीं किया, वो भी बीमार से पीड़ित हो गया। हालेलुया। इसलिए ये कभी नहीं सोचना कि प्रभु भक्त बीमार नहीं होंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी। और ये झूठ है कि अगर आप सोचते हैं कि
प्रभु के भक्त, पवित्र जीवन बिताने वाले सब लोग नींद में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनको कोई तकलीफ नहीं होगा, उनको बीमारी नहीं होगी, ये सब नहीं सोचना। हालेलुया। देखिए, इसलिए तो एलीशा को भी बीमारी हुई, उन लोगों की तरह जिनको अपने जीवन काल में वो कितने रोगियों को चंगा किया था, बड़े बड़े चंगाई, किंतु उसी प्रकार की बीमारी एलीशा को है। उससे चंगाई मिलने वाली नहीं, वो मरने की स्थिति में। उस समय राजा योवाश उनसे मिलने गया। ये योवाश जो है, ये हो आहाज के विषय में हमने देखा, जिसने प्रार्थना वगैरह किया था, और उसका बेटा है। योवाश ने उसके पास आकर उनसे विलाप किया और कहा, मेरे पिता इज़राइल के रथ और घुड़सवार। ये क्या है? मेरे पिता इज़राइल के रथ और घुड़सवार। वास्तव में यही शब्द एलीशा ने एलिया से कहा था। हम इसी पुस्तक में राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 2:12 में पढ़ते हैं। एलिया को जब प्रभु आसमान में उठा रहा था, एलिया धरती से मतलब गायब होने वाला है, उसकी मृत्यु नहीं हुई लेकिन उठा लिया गया था, हम जानते एलिया को। उसके पहले जब वो उठा लिया जा रहा था, एलीशा ने एलिया से कहा था, मेरे पिता इस्राएल के रथ और घुड़सवार। इन्हीं शब्दों से एलीशा ये बता रहा था, इज़राइल का सच्चा सामर्थ्य और सच्ची सुरक्षा आप ही रहा। वो स्वीकार कर रहा था, इज़राइल की सुरक्षा जो थे वो एलिया की उपस्थिति में रही। हालेलुया। वही बात अब योवाश बोल रहे हैं एलीशा से, इज़राइल के रथ और घुड़सवार। इसका मतलब हमारी सुरक्षा, इज़राइल की सुरक्षा सब आपकी उपस्थिति से होती थी। सच्चा सामर्थ्य इज़राइल का और सच्ची सुरक्षा जो है, ये प्रभु भक्त की उपस्थिति रही। हालेलुया। जब उसने इस तरह स्वीकार किया, एलीशा उनके सामने 2 कार्य करने के लिए बोला, ये प्रकट करने के लिए, प्रभु का सामर्थ्य अब भी है, प्रभु का सामर्थ्य आपको संभालेंगे। इस तरह प्रभु ने, एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, धनुष चढ़ाई। उसने अपने हाथ से धनुष चढ़ाया और एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथ के ऊपर रखे, अपना हाथ राजा के हाथ के ऊपर रखे और बोला, धनुष चढ़ाओ। इसके बाद एलीशा ने योआश को पूर्व की ओर की खिड़की खोलने की आज्ञा दी। इसलिए इसका मतलब क्या है? पूर्व। अब समरिया में ये कार्य हो रहे हैं। समरिया के पूर्व में दमिश्क रहा, सीरिया की राजधानी। वहां से तो शत्रु आते थे, इसलिए पूर्व की ओर मतलब सीरिया की ओर, अराम की ओर, दमिश्क की ओर, दमिश्क मतलब दमास्कस, तो उसकी ओर धनुष चढ़ाने के लिए आज्ञा दिया। उसने धनुष चढ़ाया। तीर चले जाने पर एलीशा ने कहा, यह प्रभु का विजय बाण है, वो अराम के विरुद्ध विजय बाण है। अफेक के पास आप अरामियों का पूरा विनाश करेंगे। अफेक उस दमिश्क को जाने वाले रास्ते में, वो भी वो जो है पूर्व की ओर, इसलिए यही है, पूर्व की ओर धनुष चढ़ाकर तीर चलाने की बात इससे संबंध रखता था। तो उसने वो किया। इसके अगले बात उसमें भी सोचना, राजा के हाथ के ऊपर प्रभु भक्त ने हाथ रखा था, तो प्रभु इनको बता रहा था, शत्रु के ऊपर तुमको प्रभु अधिकार देगा, तुमको केवल युद्ध करना है, लेकिन प्रभु का हाथ तुम्हारे ऊपर होगा। तुमको विश्वास के साथ धनुष चढ़ाना है, तीर चलाना है, बाकी प्रभु करेगा। अगली बात, एलीशा ने फिर कहा, तीर ले आइए। जब इज़राइल के राजा ने तीर उठा लिए, तब एलीशा ने उनसे कहा, उन्हें जमीन पर मारिए। उसने उन्हें 3 बार मारा, फिर वो रुक गया। हालेलुया। जमीन पर मारिए बोले, कितने मारने के लिए नहीं बोला था, मारिए। तो 3 बार मारने के बाद वो रुक गया। इस पर ईश्वर भक्त ने क्रुद्ध होकर कहा, आपको 5-6 बार मारना चाहिए था, तब आप अरामियों का पूरा विनाश करते, परंतु अब आप अरामियों को केवल 3 बार पराजित करेंगे, क्योंकि 3 ही बार मारा। संदेश क्या है? कभी कभी हमारे साथ भी इस तरह की बातें आ जाती है। हमको मेहनत करते जाना है, परिश्रम करना है, मारते जाना है, जिससे शत्रुओं के ऊपर पूर्ण अधिकार प्रभु हमको दे। हालेलुया। किंतु हम क्या है, इस राजा की तरह
2-3 बार करते उसके बाद छोड़ देते। हालेलुया। हम इसको हल्का ले लेते, इसलिए क्या होता है, शत्रु के ऊपर पूरा अधिकार हमको नहीं मिलता। हमको करते रहना चाहिए, इसको करते रहना चाहिए, मारता रहना चाहिए जब तक ये प्रभु भक्त एलीशा उनसे ना कहे बस अब बस, तब तक मारता रहना था। लेकिन एक ही बार, 2 बार, 3 बार मारने के बाद समाप्त किया। हमसे प्रभु चाहते हैं कि हम भी परिश्रम लगातार करते रहे शत्रु के विरुद्ध। शायद हमारे प्रलोभन होता है, परीक्षा होती है, बराबर बराबर कार्य करता जाना, बराबर मेहनत करना, बराबर युद्ध करता जाना। प्रभु हमारी सहायता करेंगे। 1-2 बार करने के बाद अब कुछ नहीं होता है, सोच कर रुकना नहीं चाहिए, यही है। तब उसके बाद एलीशा की मृत्यु हो गई, एलीशा को दफनाया गया। आगे हम कहते हैं एक बार एक मृतक और लाश दफनाने के लिए लोग ले जा रहा था। उस समय शत्रु को देखते हुए, उन लोग लुटेरों को देखते हुए, उन्होंने लाश को छोड़कर चला गया, यूं ही भाग गया। जैसे ही उस मृतक की देह, वो लाश से एलीशा की हड्डियों का स्पर्श हुआ, एलीशा को जहाँ पर दफनाया था वहां पर फेंक दिया था इस लाश को, और जब ये लाश एलीशा की हड्डियों का स्पर्श किया, मृतक जीवित हो गया और उठ गया। इससे क्या संदेश होता है, मरने के बाद भी वो चमत्कार करता है, उसकी हड्डियों में भी प्रभु, हड्डियों को भी प्रभु इस्तेमाल करते। इसलिए तो हम लोग जो रिलिक बोलते हैं इंग्लिश में, संत लोगों के सब हड्डी को और उनके वस्त्र को, उसके टुकड़े सब हम लोग कहीं कहीं रखते हैं और उसका आदर करते हैं, आराधना नहीं, आदर करते हैं। कारण क्या है, वो टुकड़े को भी प्रभु हमारे लिए चंगाई का और हमारे लिए बड़े आध्यात्मिक कार्य के लाभ का उपकरण बना सकता है। प्रभु का सामर्थ्य उन चीजों के जरिए कार्य कर सकती है। देखिए यहाँ पर उसका हड्डी भी यह इतना बड़ा कार्य किया। इसलिए मरने के बाद भी संत लोग सब चमत्कार करते हैं। ईश्वर के भक्त लोग मरने पर भी अनेक लोगों को जीवन देता है। हालेलुया। इसलिए मरने के बाद सब कुछ समाप्त नहीं है, प्रभु का कार्य उनके द्वारा होता जाएगा। इस पर हमें विश्वास करनी है। इसलिए यहाँ पर एलीशा के साथ ऐसा प्रभु होने दिया। प्रभु को धन्यवाद। अब हम स्तोत्र संख्या 121 को समझने की कोशिश करेंगे। यह तीर्थ यात्रा का दूसरा स्तोत्र है। हमने आपको बताया स्तोत्र संख्या 120 से 134 तक 15 स्तोत्र ऐसे हैं जिनका नाम है तीर्थ यात्रा का स्तोत्र, तीर्थ यात्रा का गीत, इंग्लिश में द साम्स ऑफ पिलग्रिमेज या सॉन्ग ऑफ असेंट, क्योंकि यरूशलेम की चढ़ाई पर है, एक पर्वत पर है। हालेलुया। तो यरूशलेम में तीर्थ यात्रा के लिए हर साल जब भी यहूदी जाते थे, ये गीत, ये स्तोत्र वे गाया करते थे। हालेलुया। वे सब जानते थे, वे सब कंठस्थ किए थे ये सारे स्तोत्र को। हालेलुया। क्योंकि पीढ़ियों से इसको सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए वे लोग सब जानते थे। सफर में यूं ही इस तरह गीत गाकर चलते थे। हमारे लिए भी सफर में इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही सुंदर संरक्षण के लिए ये वचन स्तोत्र 121 पूरा, केवल 8 वचन है। इसको कंठस्थ करना अच्छा है। हम लोग सफर में इसको इस्तेमाल करते हैं, इस स्तोत्र को। सफर के दौरान या शुरू होने के पहले सब इसको दोहराने से संरक्षण मिलता है। क्योंकि इसमें क्या लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वो तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक न सोए। और अंतिम भाग में 7 और 8, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वो तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा अभी और अनंत काल
तक। इसलिए जाते समय आते समय वचन को दोहराना। बहुत सुंदर वचन। स्तोत्र संज्ञा 121। प्रभु को धन्यवाद। अब हम नए विधान में एक नए ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं। वो है गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र। हालेलुया। जरा पृष्ठभूमि को जानना अच्छा है इस पत्र को समझने के लिए। गलाती तुर्की में है। अब की तुर्की राज्य में पड़ता है गलाती प्रविश्या। अपने प्रचार यात्रा के दरमियान द्वितीय प्रचार यात्रा में शायद संत पौलुस वहां पर पहुंचे और प्रचार किए, कलीसिया की स्थापना की। ज़्यादातर लोग जो ईसाई बने हैं वे गैर यहूदी थे, यानी यहूदी नहीं थे। यहूदी धर्म के विषय में और मूसा के नियम के बारे में सब उनको कोई जानकारी नहीं थी और वे खतना नहीं किए थे, किंतु बपतिस्मा स्वीकार करते हुए ईसाई बन गए। हालेलुया। वे विश्वास में अच्छा से प्रगति कर ही रहे थे। वहाँ पर कुछ ऐसी घटना हुई कि पौलुस के वहाँ पर ना रहने से वहाँ पर कुछ यहूदी ईसाई जो पहले यहूदी थे, बाद में यीशु को स्वीकार किए, विश्वास में आए, ऐसे कुछ लोग पहुँच गए और वे गलातियों के बीच में उलझन पैदा की। उन्होंने उनको सिखाया कि आपको मुक्ति चाहिए, जरूर खतना करना ही पड़ेगा। मूसा के नियम के सारे नियम के पालन किए बगैर यीशु के नियम का पालन नहीं कर सकता। आपको इसलिए ईसाई बनना है, पहले यहूदी बनना होगा, खतना कराना होगा। मूसा के सारे नियम जिसके विषय में हम पहले देख चुके हैं, मूसा के नियम, द मोसाइक लॉ, जिसे लेवी ग्रंथ में, और उसके बाद हम लोग ड्यूट्रोनमी जो विधि विवरण ग्रंथ में सब बताए गए 613 नियम जो है, जैसे शुद्ध अशुद्ध, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, और आपको खतना करना होगा, अनेक नियम है। उनका सब जानकारी होना जरूरी है और उसका पालन आपको करना ही होगा। और उन्होंने ये भी सिखाया, अब संत पौलुस ने जो शिक्षा आपको दिया वो प्रामाणिक नहीं है। और उन्होंने संत पौलुस के प्रेरित होने के दावा पर भी उंगली उठाई। उन्होंने पौलुस को झूठा ठहराए और उनके बताए गए मार्ग को और उनके बताए गए शिक्षा को भी झूठा ठहराया और बोला ये सारे नियम, मूसा के नियम को आपको पालन करना ही होगा। इस तरह बड़े उलझन आ गए। तो संत पौलुस को जब इसके विषय में पता चला, उनके उलझन को और उनके जो भी भ्रम में जो वे इस गलाती पड़ गए थे, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए ये पत्र लिख रहे हैं। हालेलुया। इसलिए इस पत्र में संत पौलुस ये प्रमाणित करना चाह रहा है कि उनकी बुलाहट और उनकी शिक्षा सच है। और इसलिए पहले इस अध्याय में, वो पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में भी वो अपनी आत्मकथा, अपनी जीवनी के विषय में प्रकाश डाल रहे, और वो प्रकट करना चाहता है कि जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया वो मनुष्य रचित नहीं है। और वो ये बता रहे हैं कि मैंने जो भी शिक्षा आपको सुनाया वो कलीसिया के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा अनुमोदित है, मैंने पहले उनको सुनाया था। और वो इस ग्रंथ में, इस पत्र में समझा रहे हैं कि हमारी मुक्ति जो है वो संहिता के कर्मकांड के द्वारा नहीं, बल्कि ईसा मसीह में विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है। हमने पिछले बार देखा किस तरह मूसा के सारे नियम को प्रभु ईसा मसीहा अपने दुख भोग, मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के द्वारा पूरा किया। इसलिए पुराने अनेक नियम ऐसे हैं जो समाप्त हो गए, ईसा मसीह में पूरा हो गया, जैसा कि खतने का नियम, शुद्ध अशुद्ध की व्याख्या का नियम। लेकिन ये लोग कह रहे थे संहिता के कर्मकांड के द्वारा ही मुक्ति होती है। हालेलुया।
इसलिए संत पौलुस इस पत्र में जोर डाल रहे हैं कि विश्वास द्वारा ही पाप मुक्ति होती है, पुराने बलिदान की योग्यता से नहीं, अब यीशु की बलिदान के द्वारा है। इसलिए एक मनुष्य को संहिता के कर्म कांड पर अपने को फंसाना पूरा नहीं है, बल्कि प्रभु आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमको बुलाए हैं। इन बातों को जो रोमी के पत्र में, रोमियों के नाम पत्र में संत पौलुस ने जो भी बातें बताए, एक छोटी रोमियों का पत्र है गलातियों के नाम पत्र, कृपा के बारे में बहुत सुंदर शिक्षा। विश्वास द्वारा आत्मा का वरदान प्राप्त होती है, ईश्वर की कृपा किस तरह, ये बाय ग्रेस वी आर सेव्ड, हम लोग कृपा के कारण हम लोगों का उद्धार होता है। ये बातें बहुत सुंदर रीति से इस पत्र में संत पौलुस समझा रहे। इसलिए पहले अध्याय में हम देखते हैं कि संत पौलुस अपने सुसमाचार को प्रमाणित करने के लिए ये दावा कर रहे हैं कि किस तरह उनको ये सारी बातें बताए गए, और इसलिए अपनी आत्मकथा ये पहले अध्याय में थोड़ा सा वो लोगों को सुना रहे। हालेलुया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।